नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में पकड़े गए एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर की। एक अहम रिपोर्ट है हमारे पास इस पर, और हम समझेंगे कि ये धोखाधड़ी, ये पूरा रैकेट कैसे चल रहा था, कितना बड़ा असर था इसका, और हाँ, इससे बचने के लिए क्या संकेत हैं, क्या सीखना चाहिए हमें। तो देखिए, खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये लोग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगा रहे थे। ये काफी चौंकाने वाला मामला है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये कि 2 और 3 जुलाई 2025 की रात को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, मतलब आर्थिक अपराध शाखा, इन्होंने मिलकर एक ऑफिस पर रेड की और वहीं से मौके से ही 11 लोग गिरफ्तार हुए। इनका तरीका बड़ा सीधा सा लगता है सुनने में। खुद को बैंक अफसर बताते थे, अलग अलग राज्यों में लोगों को फोन करते थे। बहाना ये कि भाई आपके वॉलेट या अकाउंट में कुछ गड़बड़, कुछ संदिग्ध लेन देन हुआ है, और फिर कहते थे कि अकाउंट को सिक्योर करना है तो अपना ओटीपी बता दीजिए, 1 टाइम पासवर्ड। ये सुनने में इतना बेसिक लगता है, फिर भी लोग कैसे झांसे में आ गए। हाँ, यही तो सारा खेल है। ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि ये सीधा लोगों के डर और एक अर्जेंसी, तात्कालिकता की भावना उस पर चोट करता है। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब आप इंसान के मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं जानकारी निकलवाने के लिए। सोचिए, कोई आपको फोन करे, कहे मैं बैंक से हूं, आपका पैसा खतरे में है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? घबराहट। हाँ, बिल्कुल। आदमी एकदम से शायद पैनिक कर जाता है। एग्जैक्टली। और उसी घबराहट में वो जो अधिकारी कह रहा है उस पर भरोसा कर लेते हैं। कई बार सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता, और इसका नतीजा बहुत गंभीर। रिपोर्ट बताती है कि लोगों को 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का सीधा नुकसान हुआ है हर पीड़ित को। और ये अपराधी कितने शातिर थे ये देखिए। रिपोर्ट में ये भी है कि इन्होंने पीड़ितों को यकीन दिलाने के लिए धोखाधड़ी से जुड़ी नकली केस हिस्ट्री भी बना रखी थी। अच्छा, नकली केस हिस्ट्री, मतलब पूरी कहानी तैयार रखते थे। हाँ, बिल्कुल। कि देखिए, आपके साथ पहले भी ऐसा होने की कोशिश हुई है, या आपके जैसे केस हमारे पास आए हैं, इस तरह की बातें, ताकि वो ज्यादा भरोसेमंद लगे। बाप रे, ये तो काफी सोचा समझा प्लान था। पर क्या ये हैरानी की बात नहीं कि आज भी जब इतनी बातें होती हैं डिजिटल सेफ्टी की, लोग ओटीपी जैसी चीज फोन पर बता देते हैं। हाँ, कुछ हद तक हैरान करता तो है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये अपराधी बहुत चालाक होते हैं। वो एक दबाव बनाते हैं, एक अथॉरिटी दिखाते हैं, और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। जैसा रिपोर्ट में भी जिक्र है, दिल्ली पुलिस ने इस साल, मतलब 2025 की पहली छमाही में ही 50 से ज्यादा ऐसे साइबर फ्रॉड के मामले सुलझाए हैं। 50 से ज्यादा सिर्फ 6 महीने में? हाँ, तो ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और ये तरीके भी बदल रहे हैं। कभी कोई जूम लिंक भेज देता है, कभी ऐसे बैंक अधिकारी बन जाते हैं। ये कॉल सेंटर वाला मामला इसी बदलते ट्रेंड का एक हिस्सा है। खैर, इतनी चालाकी के बाद भी ये लोग पकड़े तो गए, पुलिस इन तक पहुंची कैसे? रिपोर्ट में कुछ है इसके बारे में? क्या सिर्फ कॉल रिकॉर्ड काफी थे? नहीं, सिर्फ कॉल रिकॉर्ड नहीं। पुलिस ने मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई। रिपोर्ट के हिसाब से टेक्निकल जांच तो थी ही, जिसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड्स का एनालिसिस शामिल था, लेकिन उसके साथ साथ जो कस्टमर कॉल रिकॉर्ड्स थे और खासकर बैंक ट्रांजैक्शंस, उसका पूरा डिजिटल ट्रेल फॉलो किया गया। अच्छा, मनी ट्रेल, पैसा कहां से कहां गया। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में आप निशान तो छोड़ ही जाते हैं, तो पुलिस ने उन्हीं डिजिटल सुरागों का पीछा किया और पूरे गिरोह तक पहुंच गई। तो इस पूरे प्रकरण से रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ी सीख या चेतावनी क्या निकलती है? एक आम इंसान के लिए क्या टेक अवे है? देखिए, रिपोर्ट की सबसे अहम चेतावनी बहुत साफ है। जब भी कोई कॉल आए, चाहे वो कितना भी असली क्यों ना लगे, और वो व्यक्ति खुद को बैंक से बताकर ओटीपी, पासवर्ड या कोई भी ऐसी सेंसिटिव जानकारी मांगे, तो फौरन सावधान हो जाइए, शक कीजिए। मतलब किसी भी हालत में ये डिटेल्स फोन पर नहीं देनी है। कभी नहीं। कोई भी असली बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे फोन पर कभी भी ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर जरा भी शक हो तो सबसे अच्छा है कॉल काट दें और फिर खुद अपने बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके पता करें। सही कहा। ये व्यक्तिगत सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है शायद। बिल्कुल। पुलिस की जांच और कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन खुद की सावधानी सबसे जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो ये केस हमें साफ दिखाता है कि कैसे अपराधी भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी फोन कॉल जैसे बिल्कुल साधारण लगने वाले तरीकों से। और चिंता की बात यह है कि इनके तरीके लगातार बदल रहे हैं और शायद ज्यादा शातिर भी होते जा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं कि जिस आसानी से एक फ़ोन कॉल को इतना भरोसेमंद बनाकर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में और कौन से ऐसे कम्युनिकेशंस हैं, चाहे वो ईमेल हो, मैसेज हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, जो लगते तो ऑफिशियल हैं, पर जिन पर हमें इसी तरह की गहरी जांच और सावधानी बरतने की ज़रूरत हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।